भारतीय डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आज से पायलट प्रोजेक्ट के तहत रिटेल यूजर्स के लिए स्टार्ट हो चुकी है। 4 बैंकों में और 4 शहरों में इसको स्टार्ट किया गया है। डिटेल्स में जानेंगे कि ये सीबीडीसी जो है अमाउंट आप किस तरीके से रिसीव कर सकते हो, किस वॉलेट में ये जाएगी, अपने बैंक में पड़े पैसे को या फिर अपने कैश को किस तरीके से आप सीबीडीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किन-किन कस्टमर्स को इस तरह की सुविधाएं अभी बैंक प्रोवाइड कराएगी। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं सीबीडीसी को, क्योंकि आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी ही पैसों का फ्यूचर होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा समझ के रखेंगे तो बेहतर होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 नवंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैंकों के अंदर इस सर्विस को शुरू किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ही ट्रांजैक्शंस किए जा रहे थे, जिसमें 48 ट्रांजैक्शंस किया गया था बैंकों के द्वारा और करीब 8-10 बैंक थे इसमें शामिल, जिन्होंने करीब 150 करोड़ की ट्रांजैक्शंस करी थी। अब उसके 1 महीने बाद रिटेल्स के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है सीबीडीसी का ट्रायल, ये भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च हुआ है। और ऐसे में सारे ग्राहकों को ट्रांजैक्शंस करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कस्टमर और मर्चेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे, वो बैंक जिसको अलाउ करेगा, जिसको इनवाइट करेगा, वही कस्टमर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वो बैंक कौन-कौन से हैं, जहाँ पर ये सुविधाएँ मिलेंगी। तो शुरुआती दौर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसे स्टार्ट किया है और ये 4 शहरों मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में स्टार्ट किया गया है। वहीं पे बात करते हैं आने वाले दिनों में, तो आने वाले दिनों में और भी बैंकों में आएगी और जो 4 शहरें अभी इसके बाद आएगी, जो अभी स्टार्ट हो गई है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि धीरे-धीरे करके इसको आरबीआई ने अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में यहाँ पर स्टार्ट करने का फैसला किया है। और साथ ही साथ कुछ और बैंक इसमें ऐड किए जाएँगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ये सब पायलट प्रोजेक्ट के तहत ज्वाइन करेंगे आने वाले दिनों में। तो आज से सिर्फ 4 बैंक में ये स्टार्ट किया गया है। अब आपको बता दें कि कौन-कौन से यूजर्स जो है वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि जिन यूजर्स को बैंक इनवाइट करेगी, इन्विटेशन भेजेगी, वही यूजर्स जो है इस तरीके की ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे भाई? मान लो कि हमें एक बैंक ने रिक्वेस्ट भेजा है या फिर हमें जो है इनवाइट किया गया है सीबीडीसी के ट्रायल के लिए, तो या ये होगा इस तरीके से कि मान लो जिन बैंकों ने अभी लागू किए हैं, जो 4 बैंक ने लागू किया है एसबीआई, तो एसबीआई की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होगी ना, वहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा सीबीडीसी वॉलेट का। और उस वॉलेट में आप बैंक से अनुरोध करोगे तो बैंक आपके अकाउंट में पड़े पैसे को उस वॉलेट में ट्रांसफर कर देगी और उस वॉलेट से आप किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शंस को काफ़ी आसानी से कर सकते हो। जिस तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप करते हो, तो मर्चेंट पेमेंट हो या फिर छोटे-छोटे कोई भी ट्रांजैक्शंस आप सीबीडीसी वॉलेट से कर सकते हो। जैसे सीधा समझ लीजिए ना कि अमेज़न पे वॉलेट में आपका पैसा है, आपने बैंक से ही ऐड किया है, लेकिन आप बैंक से ना पेमेंट करके अमेज़न पे वॉलेट से पेमेंट कर रहे हो, तो ठीक इसी तरीके से सीबीडीसी वॉलेट से आप पेमेंट कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप बैंक से अनुरोध करेंगे कि आपके पैसे को वो कन्वर्ट कर दे डिजिटल करेंसी में, लेकिन उस करेंसी पर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि आपने 10,000 रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए अपने अकाउंट से, तो वैसे तो आपका नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है, उस पर भी 2 ढाई % के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलती है, लेकिन सीबीडीसी वॉलेट पे किसी भी तरीके की इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे बात करते हैं इसके ट्रांजैक्शंस की, तो ट्रांजैक्शंस की सुविधा जो है आपको कई तरीके से मिल जाती है, जैसे P2P ट्रांजैक्शन यानी पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट करिए, क्यूआर कोड के ज़रिए, मतलब सारा पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन एक चीज़ आप नहीं कर पाएँगे, अगर आप इस पैसे को फिक्स डिपॉज़िट के तौर पे रखना चाहते हैं, तो वो नहीं रख पाएँगे, यानी कि ना ये पैसा आपका कन्वर्ट होगा किसी भी तरीके से और आप पेमेंट तो कर सकते हो कहीं पर भी, लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। जैसे हमें अगर इसको फिक्स डिपॉज़िट में रखना है तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन अब इसका रिवर्स हो सकता है या फिर नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। जैसे मान लो कि हमने 10,000 रुपए को सीबीडीसी वॉलेट में बैंक को अनुरोध करके रखवा लिया है। अब हम चाहते हैं कि वो पैसा फिर से हमारा जो है बैंक अकाउंट में आ जाए, तो वो हो पाएगा कि नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही इसकी पुष्टि होती है, आप लोगों को सूचना ज़रूर देंगे। और चलते-चलते यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इस तरीके की ट्रांज़ैक्शंस के लिए, यानी कि मर्चेंट और कस्टमर्स के बीच ट्रांज़ैक्शंस के लिए सिर्फ 2 प्लेटफ़ॉर्म को अनुमति मिली है और वो है पे नियर बाय और बैंकिट। फिलहाल इन दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म पर मर्चेंट और कस्टमर्स ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट सीबीडीसी यानी डिजिटल करेंसी के आज से रिटेल यूजर्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च होने की जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।